वो कहते हैं, अभी कल ही कह रहे थे जगदीश बाबू जी, जगदीश दास जी कल ही कह रहे थे कि महाराज जी गृहस्थियों में तो ऐसा बोलते हैं कि कोई 60 साल का हो जाता है तो परिवार में लोग कहने अब वे 60 आ गए हैं, माने 60 साल के हो गए, अब ज़्यादा इनका दिमाग ठीक नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अब 60 में 60 आ गए और ज़्यादा उम्र हो गई तो तब तो बिल्कुल ही भूल जाते, सब कुछ भूल जाते हैं। पर हम आपसे पूछ रहे हैं, सही सही उत्तर देना। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कितनी आयु तक विराजे? 100 वर्ष तो पूरा हो गया था कि नहीं? 102 वर्ष की आयु तक विराजे और अंतिम क्षण तक उनका ज्ञान, उनकी चेतना, उनका विवेक, उनकी स्वरूप में स्थिति एक जैसी बनी रही। भगवत धाम प्रयाण के 2 दिन पूर्व ही उन्होंने प्रवचन दिया। 2 दिन पूर्व ही दिया ना प्रवचन, है क्या? लो, शाम को 5 बजे प्रवचन दिया, भगवत चर्चा की और ये कहा कि अभाव की निवृत्ति बिना भगवान की शरणागति की नहीं होगी। शरीर संसार अभाव रूप है, भगवान भाव रूप हैं, इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करो। कितनी ऊंची बात है। तो ये प्रमाण है, वहां सठियाने वाला सिद्धांत तो नहीं लगा कि 60 साल के हो गए तो सठिया गए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे, परम समर्थ सिद्ध योगी थे। आओ, श्री गंगा मैया की जय। गंगा जी के परम भक्त, रोज चाहे जैसा मौसम हो गंगा जी में गोता लगाने वाले और गंगा जी का खूब बारंबार अर्चन पूजन करने वाले पूज्य ब्रह्मचारी जी पधारे हैं। हम ब्रह्मचारी जी को वंदन करते हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे, वो परम सिद्ध संत थे और उनकी आयु का कोई अनुमान हम लोगों के पास नहीं था। केवल हमारे पास ही नहीं, पूरे साधु समाज में। पूज्य श्री देवरहा बाबा जी महाराज कितनी बड़ी आयु प्राप्त करके गए। वो कहते थे हमारे संगी साथी हैं, वो कहते थे सिद्ध महात्मा हैं। तो अनुमान हम लोग लगाते हैं उनके सन संबत को जोड़ करके, कब वो वृंदावन आए, कब तक विराजे। कम से कम 125 से लेकर 130 वर्ष तक वो शरीर में विराजे। 125 वर्ष या 130 वर्ष की आयु तक वे विराजे। और आयु ऐसी बताते थे वो। 1985 में जब हम उनके चरणों में गए तो हमारे सामने किसी ने पूछा, महाराज जी आपकी आयु? अरे बोले आयु का क्या क्या कहना, 90 से ऊपर चल रही है। क्या बोले?
90 से ऊपर चल रही है। और सन 2000 में आकर किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी आपकी अवस्था तो बहुत होगी। बोले बहुत ज़्यादा नहीं है, 90 से ऊपर चल रही है। तो हमने कहा महाराज जी 1985 में भी आपने कहा था 90 से ऊपर चल रही है, और अभी भी आप बोलते हैं 90 से ऊपर चल रही है, फिर 90 से ऊपर कब तक चलेगी? तो हंसकर बोले कि हमको अपनी आयु बता करके पुजाना नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लाखों हजारों वर्ष तक विराजे, क्या है? कुछ नहीं है। महाकाल की दृष्टि में यह आयु कोई बड़ी आयु नहीं है। हमको अपनी आयु बताकर पुजाना नहीं है। ऐसी उनकी अंतःकरण की अवस्था थी। अब 90 से 2000, 90 से ऊपर बोलते थे तो 90 ही मान लो, तो 2000 तक कितने हो गए? कितना हो गया बोलो? हैं? 105 हो गए। श्री वृंदा सामने कुर्सी है, वहां पुजारी जी के पीछे सोफा है, हाँ विराजो। श्री वृंदावन बिहारी जय। और लीला ऐसी करते महाराज जी कि कोई सामने आकर बैठता, वह व्यक्ति जो 50 साल से लगातार आ रहा है उनके पास या इससे भी ज़्यादा समय से, उससे कहते हे जी कहाँ से आए हो? उसने कहा महाराज जी ग्वालियर से। फिर तेरो कहा नाम है? तो नाम बताता। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछते ये कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? पता नहीं लीला करते थे कि जानबूझ के करते थे, भगवान जाने। 10-5 बार फिर कहते यहाँ क्यों बैठे हो? तेरे घर में कोई काम नहीं है? काम तो बहुत, जाओ काम करो। यहाँ वृंदावन क्यों आए? बोले दर्शन के, जाओ दर्शन करो। यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ। और कुछ पूछते नहीं। 10-5 बार यही पूछते, तेरा लल्लू तेरो नाम कहाँ है? कहाँ से आए हो? कहाँ नाम है? वो थोड़ी देर में समझ जाता कि महाराज जी हमको पहचान ही नहीं रहे हैं, सब भूल गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो फिर प्रणाम करके चला जाता। जैसी गेट से बाहर होता, शांति आई, शांति आई। हमने एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज जी बिल्कुल भूल जाते हैं आप पुराने से पुराने लोगों को? तो कहते अब संसार के नाम रूप का स्मरण नहीं करना है, अब तो एक ही स्वरूप में और एक ही नाम में अपनी चित्तवृत्ति को लगा के रखना है। तो गीता भागवत रामायण की कोई बात नहीं भूलते, सत्संग की कोई बात नहीं भूलते, बाकी संसार के व्यवहार को इतना भी भूल जाते कि हमने आज फलाहार किया कि नहीं किया ये भी भूल जाते। क्यों लल्लू आज हमने फलाहार किया? तो हाँ महाराज जी फलाहार के। चल झूठ बोलता है, हमें तो याद ही नहीं हमने किया फलाहार। तो उसका उपाय यही था कि हाँ महाराज जी नहीं किया, थोड़ा सा पा लीजिए तो हो जाएगा। और अभी पाए हैं 20-25 मिनट पहले, भूल गए आज हमने कुछ नहीं पाया। तो थोड़ा दो पाने के लिए कहते अरे इतना सा तो पाते ही थे, 1 तोला लेते। कहते अरे आज तो भूखे नहीं, पेट भर गए। पेट कैसे भर? अभी तो आधा घंटा पहले तो आपने फलाहार लिया। लेकिन भगवान की बात नहीं भूलते, संतों की बात नहीं भूलते, सत्संग की बात नहीं भूलते, पुरानी से पुरानी बातें स्मरण करते, वो नहीं भूलते। बाकी शरीर संसार की सब बात भूल गए। तो यदि हम अपनी ज्ञान स्वरूपता को
जीवन के अंतिम श्वास तक अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो ज्ञान स्वरूप भगवान की शरण हमें लेनी चाहिए, चिदघन भगवान की शरण हमें लेनी चाहिए। अविनाशी तो चाहते हैं कि नहीं? विनाश कोई नहीं चाहता, सब अविनाशी पद को चाहते हैं, तो भी हमें ध्यान में आई बात नहीं आई। कितने कष्ट की बात है, सब कुछ श्रीहीन होकर राज्यच्युत होकर के जंगलों में भटकते हैं, तो एक बात का बहुत कष्ट है। उपाध्याय जी ने पूछा क्या कष्ट है? बोले आप जैसे भजनानंदी संत, भक्तमाली जी महाराज अपनी महाप्रयाण लीला में थे, अंतिम लीला में थे, और अंतिम क्षण तक दास को उनकी पवित्र सन्निधि का सौभाग्य, चरण शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। ये भगवत शरणागति के 3 हेतु हुए। यदि हम सत्स्वरूपता माने अविनाशी भाई थे, महाराज जी उनको गौर बाबू 6 बजे तो हमने धीरे से फाटक खोले, भीतर गए, थोड़ा सो जाते थे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिन्ना सद्गुरु शरणागति के पुष्प को प्राप्त हो गए, के पुकार रहे थे। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपुरोहरि अभालोचन, भगवान पालन कर लग जाती है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि समस्या है, इस बात को आप सोचिए। चतुर्भुज दास जी को आप नित्य प्रति भगवान का दर्शन करने आवे और पदगान, अमोनिया के रोगी को कहेंगे भरपेट दही, ये आसुरी घोर